भारती ही लड़ेंगे रुपौली विधानसभा का उपचुनाव। बीमा भारती पर फिर से एक बार राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भरोसा जताया है। बीमा भारती के इस्तीफे के बाद से ही रुपौली विधानसभा का सीट खाली हुई थी। बीमा भारती जेडीयू से इस्तीफा देकर राजद के टिकट पर पूर्णिया का लोकसभा चुनाव लड़ी थी, जिसमें उनको करारी शिकस्त मिली थी। अब खबर विस्तार से। बीमा भारती पर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने एक बार फिर से भरोसा जताया है और उनको रुपौली विधानसभा के उपचुनाव के लिए टिकट दे दिया है और अब पूर्णिया के लिए निकल गई हैं बीमा भारती। कल से लगातार ये खबरें आ रही थी। बीमा भारती ने रुपौली विधानसभा उपचुनाव को लेकर के ताल ठोक दिया है और लालू प्रसाद यादव से मिलने के लिए गई थी। तेजस्वी यादव से उनकी मुलाकात हुई थी, उनको पूरा तरीके से आश्वस्त कर दिया था उनको ही टिकट मिलेगा। उसके बाद मीडिया में आकर के ताल ठोक देती है। ऐसे में देखिए, जैसे ही वो कल तेजस्वी यादव से लालू प्रसाद यादव से मिलकर घर पर पहुंची, उनके घर पर बिहार पुलिस ने धावा बोल दिया, चारों तरफ से घेर लिया। उनके बेटे और उनके पति को खोजने लगे। दरअसल एक मर्डर के इल्ज़ाम, एक खून के इल्ज़ाम में उनके बेटे को आरोपी बनाया गया है, जिसके कारण देखिए उनके बेटे के ऊपर गिरफ्तारी का तलवार लटक रहा है और पटना स्थित उनके सरकारी आवास पर छापेमारी की गई थी पूर्णिया पुलिस द्वारा, रुपौली पुलिस द्वारा। अब बीमा भारती पटना से पूर्णिया के लिए निकल चुकी हैं, लेकिन उनके परिवार के ऊपर लगातार खतरा मंडरा रहा है गिरफ्तारी का। अब देखना होगा किस तरीके से वो चुनाव लड़ती हैं। लेकिन आपको बता दें कि राजद सुप्रीमो ने एक बार फिर से उन पर भरोसा जताया है और बीमा भारती के इस्तीफे के बाद से रुपौली विधानसभा का सीट खाली हुआ था। दरअसल इससे पहले बीमा भारती जदयू में थी, जदयू की तरफ से विधायक थी, लेकिन वो पाला बदल करके राजद में आई, पूर्णिया से लोकसभा का चुनाव लड़ी। पप्पू यादव और वहीं अगर हम बात करें संतोष कुशवाहा के बीच में टक्कर देखने को मिल रहा था और पूर्णिया में बीमा भारती तीसरे नंबर पर चली गई और राजद का एमओए समीकरण भी वहां पर ध्वस्त होता हुआ दिखाई दिया था। ऐसे में निर्दलीय तौर पर पप्पू यादव ने वहां से जीत हासिल कर ली है, लेकिन बीमा भारती को लेकर के कहा जा रहा है कि 4-5 बार से रुपौली से वो विधायक है, वहां पर उनका पकड़ है। लेकिन लोकसभा चुनाव में क्या कुछ समीकरण रहा, उस समीकरण में बीमा भारती फिट नहीं बैठ पाए, जिसके कारण वो वहां से चुनाव हार गई। करारी शिकस्त हुई, पप्पू यादव जीत गए। बीमा भारती का पकड़ और दबदबा, उनके पति का दबदबा लगातार रुपौली विधानसभा में है। कहा जा रहा है कि इस बार भी माहौल अगर पहले जैसा रहा, जिस तरह से 2024 में था उस तरह से रहेगा तो करारी शिकस्त मिल सकती है, लेकिन माहौल बनाने की पूरा कोशिश की जाएगी। जिस तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने वहां पर डेरा डाल करके उनको जिताने की कोशिश की थी, अगर फिर से एक बार तेजस्वी यादव वहां पर मेहनत कर देते हैं, पूरा जो कोर वोटर है राजद का, माई समीकरण, कुशवाहा का वोट, अति पिछड़ा का वोट अगर बीमा भारती को वहां पर मिल जाता है तो बीमा भारती इस बार भी वहां से जीत जाती हैं। बीमा भारती लगातार जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ती रही हैं, जीतती रही हैं। जदयू ने उनको मंत्री भी बनाया है, जदयू से मंत्री भी रही हैं, लेकिन अब वो चुनाव राजद के टिकट पर पूर्णिया के रुपौली विधानसभा से चुनाव लड़ने जा रही हैं। निर्वाचन आयोग ने घोषणा कर दिया है 10 जुलाई को वहां पर चुनाव होना है। ऐसे में तैयारियां शुरू हो गई है। जदयू ने कलाधार मंडल को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो निर्दलीय तौर पर शंकर सिंह जो लोजपा के 2020 से प्रत्याशी थे, वो भी रुपौली से विधानसभा चुनाव में उतर चुके हैं निर्दलीय तौर पर। और वहीं इंडिया गठबंधन की तरफ से भाकपा माले भी दावेदारी कर रही थी, हम भी वहां से चुनाव लड़ेंगे, हमारा भी मजबूत वहां पर पक्ष है। लेकिन राजद सुप्रीमो ने उनके दावे को खारिज कर दिया और राजद सुप्रीमो ने बीमा भारती को टिकट दे दिया है और इंडिया गठबंधन की तरफ से बीमा भारती को टिकट मिल चुका है। और ऐसे में जो पप्पू यादव का पैठ वहां पर बहुत बड़ा देखा जा रहा है, पप्पू यादव को वहां पर पकड़ बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। ऐसे में देखना होगा पप्पू यादव किसको समर्थन करते हैं। पप्पू यादव ने कहा था अगर कांग्रेस का कोई प्रत्याशी होगा तो हम उनको समर्थन करेंगे, उनके लिए प्रचार करेंगे, लेकिन राजद के तरफ से वो जो बीमा भारती को टिकट मिला है उनके बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रतिद्वंदी बीमा भारती ही थी और फिर से वो बीमा भारती रुपौली विधानसभा से चुनाव लड़ने जा रही हैं उपचुनाव का। और वही निर्दलीय तौर पर देखिए शंकर सिंह चुनावी मैदान में हैं, जदयू के कलाधार मंडल मैदान में हैं। रुपौली विधानसभा का मामला त्रिकोणीय हो गया है, कौन जीतेगा कौन हारेगा ये जब रिजल्ट बाहर आएगा, जब रिजल्ट सामने आएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मामला अब टफ होता जा रहा है। इंडिया गठबंधन की तरफ से बीमा भारती को उम्मीदवार बनाया गया है, लेकिन
अब मामला त्रिकोणीय होता हुआ दिख रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।